नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हजरत इब्राहिम की तरह अल्लाह के समक्ष अपने आप को कुर्बान करने का नाम ही कुर्बानी। कुर्बानी अर्थात बलिदान बड़ा ही कठिन परीक्षा है। ईश्वरी पथ में अपने को मिटना और अपनों को मिटाना पड़ता है। अल्लाह का मार्ग बड़ा कठिन, दुरूह और कंटकीय होता है। कोई बिरला ही उस दुरूह मार्ग पर चलकर अल्लाह का दीदार करता है। दीदार के पहले उसे अनगिनत कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसी परीक्षा देने वाले महापुरुषों से इतिहास अपने स्वर्णिम पन्नों पर नाच कर रहा है। अल्लाह की इबादत में सुकरात और माता मीरा को जहर पीना पड़ा। शम्स तबरेज की खाल उधेड़ ली गई। ईसा को सूली मिला। महात्मा मंसूर पर पत्थर फेंके गए। महात्मा मोरध्वज को सपत्नीक अपने इकलौते पुत्र पर आरा चलाना पड़ा। ठीक इसी तरह कठिन परीक्षाओं के दौर से हजरत इब्राहिम को भी गुजरना पड़ा। कुर्बानी से खुदा की राह में हर चीज कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। एक बार हजरत इब्राहिम को स्वप्न हुआ कि वे अल्लाह के आदेश पर अपने सबसे प्रिय चीज को कुर्बान करें। हजरत अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी देने को तैयार हो गए, लेकिन खुदा ने उन्हें एक जानवर दुम्बा दे दिया। भगवान को प्राप्ति में बुद्ध, पूरनमल, गोपीचंद, महावीर स्वामी आदि महापुरुषों ने अपना राजपाट कुर्बान कर दिया। माता मीरा अपनी राजशाही शान शौकत कुर्बान कर दिया। भक्त शिरोमणि मोरध्वज सपत्नीक अपने बेटे पर आरा चलाया। भगवान अपनी स्थिति प्रदान करने के पहले बड़ी ही कठिन परीक्षा लेते हैं। अनगिनत परीक्षाओं की आग से होकर गुजरना पड़ता है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने बताया कि ऐसे ही कठिन परीक्षा के दौर से हजरत इब्राहिम भी गुजरे। हजरत इब्राहिम को परमात्मा का वरदहस्त प्राप्त था। उनके पनाहगार में यंत्रवत चलते थे। फिर उन्होंने अल्लाह के फरमान को कबूलते हुए अपने सबसे प्रिय इकलौते पुत्र इस्माइल को कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़े। परीक्षा की कठिन घड़ी में बेटे को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर मीना के मैदान में कुर्बानी देने के लिए ले गए और कुर्बान गाह में लटा दिया। और जैसे छुरी चलाना चाहा तो बेटे इस्माइल ने कहा कि अब्बू जान, छुरी चलाने से पहले आंखों में पट्टी बांध लें ताकि छुरी चलाते समय हाथ ना कांपे। आंखों में पट्टी बांधने के बाद छुरी चलाई तो छुरी नहीं चली। दोबारा प्रयास किया तो छुरी चली। कुर्बानी भी हो गई तो आंख की पट्टी खोलकर देखा तो बेटे इस्माइल की जगह हजरत जिब्रील द्वारा दुम्बा लेटा मिला। इस्माइल बच गए, कुर्बानी भी कबूल हो गई। हजरत इब्राहिम परीक्षा में पास हो गए। तभी से ईद उल अजहा के दिन मुसलमानों पर कुर्बानी फर्ज हो गई। विष्णु भक्त राजा मोरध्वज की परीक्षा हजरत इब्राहिम से भी ज्यादा कठिन हुई। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त भगवान श्री कृष्ण का इस संसार में कोई नहीं है। अंतर्यामी श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय की बात जान गए और अर्जुन को अपने साथ लेकर ब्राह्मण वेशभूषा में जंगल में एक शेर पकड़ा और भक्त मोरध्वज के दरवाजे पर दस्तक दे दिए। राजा मोरध्वज श्री कृष्ण से आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अन्य विनय किए। भगवान श्री कृष्ण इस शर्त पर आतिथ्य स्वीकार किए कि राजा अपने पत्नी के साथ मिलकर अपने 3 वर्ष के बेटे रतन कंवर को और आरे से काट कर उसके मांस को पकाकर हमारे शेर को खिलाएंगे, तभी हम आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। इतना ही नहीं, जब राजा और रानी अपने बेटे पर आरा चलाए तो आंसू नहीं गिरने चाहिए, नहीं तो हमारा शेर उस पके मांस को नहीं खाएगा। राजा और रानी दोनों ने ऐसे ही कठोर शर्तों का पालन करते हुए बेटे रतन कंवर को आरे से चीरकर और मांस को पकाकर भगवान श्री कृष्ण के शेर को परोसा। भगवान राजा मोरध्वज सपत्नीक व उनके बेटे के समर्पण को देख अति प्रसन्न हुए और रतन कंवर को जिंदा कर दिए और वर मांगने को कहा। राजा मोरध्वज सपत्नीक भगवान से यही वर मांगे कि इतनी कठिन परीक्षा अब और किसी भक्त का न ले। हजरत इब्राहिम और विष्णु भक्त राजा मोरध्वज की ये रही उदाहरण। उनकी भक्ति की कठिन परीक्षा जिसको उन्होंने पास किया और भगवान को भा गए। इतिहास उन्हें आज भी याद करता है। अब 2 उदाहरण और देखें। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के गुरु महाराज की जन्मस्थली रामकोला में एक नत्थू खां नाम का कसाई मर गया, जो बकरे को काटकर उसका मांस बेचा करता था। मरने के बाद भी उसकी एक अंगुली हिल रही थी। 1 घंटे बाद वह उठ बैठा। उठते ही उसने कहा कि देखो गांव का नत्थू हरिजन मरा कि नहीं।
तो किसी ने बताया कि अभी अभी मरा है। उसके घर की औरतें विलाप कर रही हैं। लोगों ने पूछा कि नथु चमार के बारे में आपने क्यों पूछा? तो उसने बताया कि उसके चारों ओर अंधेरा होने लगा। कुछ क्रूर आकृतियां उसे कहीं ले जाने लगी। मार्ग में वे बकरे बकरियां जिन्हें उसने काटा था उसे खाने के लिए जीभ लपलपाते हुए दौड़ी। ले जा रहे लोगों ने कहा कि तुम सबको मौका मिलेगा, पहले इसकी पेशी होने दो। वे उसी एक भीमकाय व्यक्ति के दरबार में ले गए। उसने देखते ही कहा कि इसे क्यों ले आए? बही देखो, इसकी आयु अभी शेष है। बही देखी गई। जिसे ले आना था वह नत्थू खां नहीं, नत्थू हरिजन है। इस घटना के बाद नत्थू खां कसाई वाला काम छोड़ दिया और शाकाहारी हो गया। दूसरा उदाहरण संत सदन कसाई का मिलता है। उनका एक बाट था ठाकुर जी का। ठाकुर जी की उसी एक बाट से मांस को तौलते थे, चाहे किसी ग्राहक को 5 किलो चाहिए, चाहे 2 किलो या 1 पाव या 100 ग्राम। ईश्वरी प्रेरणा से एक रात्रि उनके घर कुछ मेहमान आ गए। आतिथ्य सेवा में उनके पास मांस का एक टुकड़ा भी बचा नहीं था। अगले दिन काटने के लिए उनके पास एक भैंसा बंधा हुआ था। उन्होंने सोचा कि क्यों न भैंसे के अंडकोश को काटकर आतिथ्य सेवा में भोजन करा दिया जाए, फिर अगले दिन भैंसे को काटकर बेच दिया जाएगा। जैसे ही सदन कसाई भैंसे का अंडकोश काटने के लिए कटार लेकर गए तो भैंसा बोल पड़ा कि हमने आपका गर्दन काटा था, अंडकोश नहीं। बदला ही लेना है तो गर्दन काटिए। सदन कसाई भैंसे से पूछ पड़े कि बात क्या है? तो उसने उत्तर दिया कि पिछले जन्म में आप संत थे, भिक्षाटन के लिए मेरे गांव में आप एक घर पर पधारे। उस घर में एक दुल्हन ही थी, बाकी कोई नहीं था। आपने उस नई नवेली दुल्हन से भिक्षा मांगा। उसने आपके तेजोमय मुखमंडल को देखकर आप पर मोहित हो गई और अपने साथ संसर्ग स्थापित करने के लिए कहा, आप पर दबाव डालने लगी। लेकिन आप लंगोटी के पक्के थे, उच्च कोटि के संत थे। आपने ऐसे करने से मना कर दिया। उसने आपको झूठे इल्जाम में फंसाने की धमकी दी, लेकिन आप तब भी नहीं माने और परमात्मा का उलाहना देते हुए उसे आपने समझाने का प्रयास किया। अंततः उसने हल्ला गुहार लगाया, मचाया, आप उसके असमत को लूट रहे हैं। तभी गांव के लोग आए, आपको मारने लगे। आपको मारते पीटते सैकड़ों लोगों ने बेहोश कर दिया। मैं बहुत बाद में फावड़ा लेकर पहुंचा और आपके गर्दन पर फावड़े से जोरदार वार किया और आपका धड़ सर से अलग कर दिया। जितने लोग आपको मारे पीटे थे सबको आप काट कर बेच चुके हैं। केवल मैं बचा हूं और मैंने आपका गर्दन काटा था, इसलिए आप मेरा गर्दन काट कर बदला पूरा करें। सदन कसाई जब भैंसे के मुखरबिंद से अपने पिछले जन्मों के जीवन वृतांत की कहानी सुने तो उनके हाथ से कटार छूट गया और वे भैंसे को साकुशल मुक्त कर दिया। उसे प्रणाम किए, फिर वे भजन में लग गए। लोग बताते हैं कि सदन कसाई महात्मा सदन हो गए और उनके अंतिम समय में उन्हें लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया था। तो कहने का अर्थ है कि 2 उदाहरण हजरत इब्राहिम और राजा मोरध्वज परमात्मा के पथ के पथिक थे, जिन्हें उस पथ का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ा। ऐसी परीक्षाओं के दौर से बहुतों को गुजरना पड़ा है। लेकिन आप जरा गौर करें, नत्थू खां और सदन कसाई का उदाहरण हमें क्या सिखाता है। यथार्थ गीता के प्रेता समय के तत्व दृष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि सृष्टि के समस्त जीवों का लेखा जोखा परमात्मा के पास है। युगों पश्चात भी वह उसे जीवों का त्यों प्रसारित करते हैं। यह जीव जिस तरह समझ सकता है, भगवान उसे उसी संबोधन, उसी वातावरण के विवरण देकर विधिवत समझाते हैं। अब जरा गौर करें, हजरत इब्राहिम, शम्स तबरेज, संत रबिया, ईसा, मूसा, माता मदालसा, महात्मा मंसूर आदि महापुरुषों को अनलहक अहम ब्रह्मास्म की अवस्था क्या बकरीद मनाने से मिली थी? नहीं। अपने अपने इष्ट के समक्ष कोई बकरे की बलि देता है तो कोई भैंसे की, कोई सुअर की, तो कोई मानव को बलि देता है। ये भटकाव है, परमात्मा से मिलन की दूरी को और बढ़ा देता है। परमात्मा घट घट में रहता है, सबके हृदय में भगवान प्रसारित है। एक भी हृदय उनसे खाली नहीं है। इसलिए उस घट पर अपने आप को बलिदान कर दो, ना कि किसी जीव की बलि दो। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी घट ताउस की जा घट पर घट होए।